पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इतिहास और वर्तमान की राजनीति के बीच एक हैरान करने वाला टकराव सामने आया है। नवाब मीर जाफर के वंशजों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने की चुनौती दी जा रही है। एसआईआर के नाम पर प्रशासन ने उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया है और एक तरफ जहां केंद्र सरकार उन्हें रॉयल पेंशन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन उन्हें नागरिक मानने से इनकार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक ऐसी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है जो भारतीय इतिहास, पहचान और वर्तमान वोट बैंक की राजनीति के बीच के टकराव को उजागर करती है। यह मामला किसी साधारण नागरिक का नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद के उस नवाब परिवार का है जिनके पूर्वजों ने कभी अविभाजित बंगाल की सत्ता संभाली थी। 89 वर्षीय सैयद आमिर मिर्जा और 82 वर्षीय सैयद रेजा अली मिर्जा जो कि मीर जाफर के वंशज हैं, आज बुढ़ापे की दहलीज पर उनको अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। एसआईआर के नाम पर प्रशासन ने वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए हैं। आमिर मिर्जा का सवाल प्रशासन को आईना दिखाने वाला है। वो कहते हैं, जब केंद्र सरकार हमें रॉयल पेंशन दे रही है और हमारे पास दशकों पुराने दस्तावेज हैं, तो स्थानीय प्रशासन हमें नागरिक मानने से कैसे इनकार कर सकता है। वोटर लिस्ट से नाम हटने की इस घटना ने बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच की जुबानी जंग तेज कर दी है। स्थानीय बीजेपी विधायक गौरीशंकर घोष ने इसे सत्तारूढ़ दल की गहरी साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जानबूझकर विशिष्ट समुदायों और प्रभावशाली परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया जा सके। दूसरी तरफ टीएमसी नेतृत्व ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही दोषपूर्ण बताया है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में खामियों के कारण हजारों वैध वोटरों के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं। इतिहास की किताबों में भले ही मीर जाफर का नाम विवादित रहा हो, लेकिन उनके वंशज आज भी 1947 के उस दौर को याद करते हैं जब नवाब वासिफ अली मिर्जा के प्रयासों के कारण ही मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद भारत का हिस्सा बना था। आज हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल में लगभग 63 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। प्रशासन भले ही इसे तकनीकी प्रक्रिया बताकर ट्रिब्यूनल में जाने की सलाह दे रहा हो, लेकिन 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए यह कानूनी लड़ाई किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। उनकी अंतिम इच्छा बस इतनी ही है कि उन्हें पुरखों की जमीन जाफरागंज में 2 गज जमीन नसीब हो जाए। अब देखना यह है कि क्या इस भूल को सुधारा जाता है या इन नवाबों की पहचान कागजों की भेंट चढ़ जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।